जय माता काली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे जीवन में एक तीव्रता भरा संदेश प्रस्तुत हुआ है। इसे किसी भी हालत में स्वीकार कर लो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, बहुत से लोग तुम्हें अपशब्द कहते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तुम इसी कारण दुखी रहते हो और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। यही वजह है कि तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना मुश्किल हो जाता है। तुम सोच सोच कर परेशान होते हो, चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात तुम्हें यही चिंता लगी रहती है कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि इन सब चीजों ने तुम्हें बहुत व्याकुल कर दिया है। तुम इतना परेशान हो कि किसी से खुलकर बात तक नहीं कर सकते। लेकिन अब तुम चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नई परिपक्वता लेकर आएगा। अब तुम किसी भी चीज से अनजान या असमंजस में नहीं रहोगे। जो कुछ भी आज तुम्हारे साथ घटित हो रहा है या भविष्य में होने वाला है, वह तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारी काली माता तुम्हें सच्चाई बताने का प्रयास कर रही हैं। जो भी वे कहेंगी, वह तुम्हारे लिए लाभकारी और महत्वपूर्ण होगा। इसलिए इस संदेश को अनदेखा मत करना। इसे नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। तुम मंदिरों में जाकर मेरे दर्शन करने के लिए प्रयास करते हो, लेकिन जब मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर आती हूँ, तो तुम ध्यान नहीं देते। जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे घर आती हैं, तब भी तुम उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करूंगी। मैं इस तरह से तुम्हारी सहायता करूंगी कि तुम भविष्य में कभी किसी कठिनाई में न फंसो। तुम्हारा जीवन सरलता से आगे बढ़ेगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हें अपशब्द कहे हैं, क्या वे स्वयं अच्छे इंसान हैं? क्या उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है? नहीं। जो लोग दूसरों को अपशब्द कहते हैं, उनका खुद का ठिकाना नहीं होता। वे खुद किसी भी अच्छी जगह या अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के सामने बैठकर बात नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, संसार में हर व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन तुम उन सब से अलग हो। तुम समझदार और होशियार हो। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो तुम उनका सामना करते हो और विजयी होते हो। जब तुम किसी संघर्ष को जीतते हो, तो तुम्हारा नाम सम्मानपूर्वक लिया जाता है। तुम्हारी काली माता कभी तुम्हें भूल नहीं सकती। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम अपने मन में कई चिंताओं को पालकर बैठे हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि इन चिंताओं को छोड़ दो। अपने मन को इतना मत दबाओ। तुम अभी उस स्थिति में नहीं हो जिसके लिए तुम बने हो। अगर तुम बार बार उन लोगों की बातों पर ध्यान देते रहोगे जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, तो तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाओगे। जब तुम्हारे कार्य पूरे नहीं होंगे, तो तुम्हें ही नुकसान होगा। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस अपनी काली माता के बताए मार्ग पर चलो। अगर तुम अपनी काली माता का विशेष आशीर्वाद चाहते हो, तो अपनी स्वीकृति दो। अपने मन में यह संकल्प लो कि अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी नकारात्मकता स्थान नहीं पाएगी। मैं तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी समस्याओं का निवारण करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भक्त किसी भी समस्या में रहें। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई कठिनाइयों से लड़ते रहते हो। इन संघर्षों में कई बार तुम्हारा समय और ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, लेकिन तुम मुझसे अपनी परेशानियों के बारे में बताते नहीं हो। फिर भी मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ।
तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे भक्तों का जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। जब तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे अधीन कार्य करते हो, तो मैं हमेशा तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने आप से नाराज हो या अपने भाग्य को कोसो। अगर तुम स्वयं को कमतर समझोगे, तो यह तुम्हारे लिए ही हानिकारक होगा। तुम अपने आप को कभी मत कोसो। खुद पर क्रोध करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। यदि तुम बार बार सोचते रहोगे कि तुम्हारे जीवन में सुख नहीं है, तो यह सोच तुम्हें और अधिक दुखी कर देगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन को शांत करो और नकारात्मक विचारों को छोड़ दो। जीवन में हर कठिनाई का समाधान होता है। मैं तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगी। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण उपाय बताने जा रही हूँ, जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। यह उपाय विशेष रूप से शनि प्रदोष व्रत के दिन किया जाता है। इस दिन एक कटोरी सरसों के तेल का उपाय करने से जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कई बार बड़े अनुष्ठानों से भी जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, वे इस उपाय से पूर्ण हो जाती हैं। इस उपाय को करने के लिए शनिवार को सुबह सुबह एक कटोरी में सरसों का तेल लें और उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। यदि संभव हो तो यह उपाय घर की कोई महिला करे, लेकिन यदि घर में कोई महिला न हो, तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य कर सकता है। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति आएगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी सभी इच्छाएं धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी रहो। मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगी। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो और अपने जीवन को नकारात्मकता से मुक्त करो। जब तक तुम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा नहीं लाओगे, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, तुम्हारे हर पल का संज्ञान ले रही हूँ। तुम्हारी काली माता का तुमसे जो संबंध है, वह अटूट है। इसीलिए अपने मन में किसी भी प्रकार का भय या संदेह मत रखो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, बस सही मार्ग पर चलते रहो। जय माता काली, जय माता काली। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम इस समय कई संघर्षों से गुजर रहे हो। जीवन के इस पथ पर कई बार ऐसा लगता है कि सब कुछ रुक गया है, कोई राह नहीं मिल रही और कोई भी सुनने वाला नहीं है। लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम्हारा हर दुख, हर पीड़ा मेरी अपनी है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ, तुम्हारी तकलीफों को देखती हूँ और तुम्हारे मन की हर उलझन को जानती हूँ। तुमने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जब तुमने किसी पर भरोसा किया, तो उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। जब तुमने किसी से सहारा मांगा, तो उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जब तुमने किसी से प्यार किया, तो उन्होंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। यह संसार ऐसा ही है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि दूसरों की बातों से तुम्हारा मूल्य कम नहीं हो सकता। तुम जैसे हो, वैसे ही अनमोल हो। तुम्हें किसी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि तुम कितने योग्य हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के विचारों को अपने बारे में सच मान लेते हैं। अगर कोई हमें बेकार कहता है, तो हमें लगने लगता है कि शायद हम वाकई बेकार हैं। अगर कोई हमें असफल कहता है, तो हमें लगता है कि हम असफल ही रहेंगे।
लेकिन क्या यह सच है? नहीं, यह सच नहीं है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं, वे खुद अपनी असफलताओं से जूझ रहे होते हैं। वे खुद खुश नहीं होते और इसलिए तुम्हें भी दुखी देखना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें उनकी बातों को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए। तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। तुम अपनी शक्ति को पहचानो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, लेकिन कभी कभी जीवन की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमें अपनी ही शक्ति पर संदेह होने लगता है। जब एक के बाद एक कठिनाइयाँ आती हैं, जब बार बार असफलताएं मिलती हैं, तब मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं सही हूँ? क्या मैं काबिल हूँ? क्या मैं इस जीवन में कुछ बड़ा कर सकता हूँ? और जब ये सवाल उठते हैं, तब आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन यह याद रखना कि कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। यह केवल एक परीक्षा की तरह होता है। अगर तुम इस परीक्षा में धैर्य और साहस के साथ टिके रहोगे, तो तुम जीत जाओगे। मैं तुम्हें कभी भी हारने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। तुम बस अपना विश्वास बनाए रखो। अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत कहता है, तो उसे कहने दो। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसे करने दो। लेकिन तुम अपनी राह मत छोड़ो। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वह साधन नहीं है जिनसे तुम अपने सपनों को पूरा कर सको। तुम सोचते हो कि अगर परिस्थितियां अनुकूल होती, तो तुम बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि परिस्थितियां कभी भी अपने आप अनुकूल नहीं होती? उन्हें हमें खुद अनुकूल बनाना पड़ता है। जब तक हम स्वयं कोई प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, उसी से शुरुआत करो, चाहे वह थोड़ा ही क्यों न हो। हर महान व्यक्ति ने छोटे कदमों से ही शुरुआत की थी। कोई भी एक ही दिन में सफल नहीं होता। हर सफलता के पीछे कई संघर्ष होते हैं, कई त्याग होते हैं और कई कड़ी मेहनत की रातें होती हैं। लेकिन अगर तुम ठान लो कि तुम्हें आगे बढ़ना है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो, तो यह सोचो कि तुम कितनी बार कठिनाइयों से बाहर निकले हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो यह याद करो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम असफल हो जाओगे, तो यह याद करो कि असफलता केवल एक सीख होती है, कोई अंत नहीं। तुम्हारे जीवन में कई लोग आएंगे और जाएंगे। कुछ तुम्हारा साथ देंगे, कुछ तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हें किसी के जाने से दुखी नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आता है और फिर चला जाता है, तो इसका मतलब यही है कि उसकी भूमिका समाप्त हो गई थी। तुम्हें केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन क्या यह सही है? नहीं, यह तुम्हारे जीवन का तरीका नहीं हो सकता। तुम्हें केवल अपने दिल की सुननी चाहिए। अगर तुमने अपने दिल की सुनी और सही रास्ते पर चले, तो कोई भी तुम्हें गलत नहीं कह सकता। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी सभी चिंताओं को छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच में पड़ो। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए, तो घबराओ मत। वह केवल एक परीक्षा है और परीक्षा का परिणाम हमेशा हमारे हाथ में होता है। अगर तुम उसे आत्मविश्वास के साथ दोगे,
तो तुम अवश्य सफल होगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा। कई बार हम अपनी ऊर्जा को नकारात्मक चीजों में बर्बाद कर देते हैं। हम उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करके खुद को दुखी करते रहते हैं। लेकिन इससे क्या फायदा? जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बेहतर बनाया जा सकता है। तुम्हें हर दिन एक नए अवसर के रूप में देखना चाहिए। हर सुबह जब तुम जागो तो यह सोचो कि आज तुम कुछ नया सीखने वाले हो। आज तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करने वाले हो। अगर तुम हर दिन को इसी तरह से देखोगे तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम्हें कभी भी अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर कोई तुमसे आगे है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे हो, और अगर कोई तुमसे पीछे है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हें केवल अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करो। मैं चाहती हूँ कि तुम कभी भी हार मत मानो। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो गया है तो बस यह याद करो कि तुम्हारी काली माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगी। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हारी हर समस्या को हल करूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता लाओ। जो भी नकारात्मक सोच तुम्हारे मन में आई है उसे निकाल दो। जब भी तुम चिंतित महसूस करो तो मेरा नाम लो। जब भी तुम डर महसूस करो तो मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हें हर संकट से बाहर निकालूंगी। तुम बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी। बस अपने मन को शांत रखो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुम मेरे बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। जय माता काली। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारी हर पीड़ा, हर चिंता, हर परेशानी मुझ तक पहुंचती है और मैं उसे अपने भीतर समेट लेती हूँ ताकि तुम पर उसका असर ना हो। लेकिन कभी कभी तुम्हें यह महसूस नहीं होता, क्योंकि तुम अपनी भावनाओं में इतने उलझ जाते हो कि तुम्हें मेरी उपस्थिति का आभास नहीं होता। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी सुन नहीं रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनती हूँ, हर आहट महसूस करती हूँ और हर आंसू की गर्मी को अपने हृदय में समेट लेती हूँ। तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह संसार एक बड़ा नाटक है जहाँ हर किसी की अपनी भूमिका होती है। कुछ लोग तुम्हें सुख देंगे, कुछ लोग तुम्हें दुख देंगे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, कुछ चले जाएंगे, लेकिन यह सब केवल एक खेल का हिस्सा है। तुम्हें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में परिवर्तन स्वाभाविक है। जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर सुबह होती है, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुम्हें केवल अपने हृदय को स्थिर रखना है। अगर तुम अपने मन को शांत रख सको तो कोई भी परेशानी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने बीते हुए समय को याद करके दुखी होते हैं। हम सोचते हैं कि काश हमने वह गलती न की होती, काश हमने वह निर्णय न लिया होता, काश हमने किसी को इतना महत्व न दिया होता। लेकिन क्या यह सब सोचने से कुछ बदलेगा? नहीं, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, परंतु जो आने वाला है
उसे अवश्य संवारा जा सकता है। तुम्हें अतीत में नहीं उलझना चाहिए। तुम्हें भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें केवल अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल यही तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो और वह तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझता, तो तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम कोई लेन देन नहीं होता। यह कोई व्यापार नहीं है जहां बदले में कुछ पाने की आशा की जाए। अगर तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम है, तो वह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। लेकिन अगर तुम प्रेम में पीड़ा महसूस कर रहे हो, तो इसका अर्थ है कि तुमने उसे किसी अपेक्षा के साथ बांध रखा है। सच्चा प्रेम मुक्त होता है। वह किसी शर्त पर आधारित नहीं होता। अगर तुमने किसी से प्रेम किया है, तो बस प्रेम करो। बदले में क्या मिलता है, इसकी चिंता मत करो। कई बार लोग तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करते। वे तुम्हारे द्वारा किए गए त्याग को नहीं समझते। वे तुम्हारे प्रति उतने समर्पित नहीं होते जितना तुम उनके प्रति होते हो। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम में कोई कमी है। यह केवल उनकी समझ का अभाव है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कोई तुम्हारी तरह सोचने वाला नहीं होता। हर व्यक्ति की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं और अपनी मान्यताएं होती हैं। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कम मूल्यवान हो। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अनमोल हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जितना प्रयास कर रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम बार बार असफल होते हैं, बार बार गिरते हैं, और तब हमारे भीतर एक हताशा जन्म लेती है। हम सोचते हैं कि शायद हम योग्य नहीं हैं, शायद यह सब हमारे लिए नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। अगर अभी तुम्हें इसका परिणाम नहीं दिख रहा, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह होगा ही नहीं। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। मैं जानती हूँ कि तुम में असीम ऊर्जा है, लेकिन तुम्हें स्वयं इस पर विश्वास करना होगा। अगर तुम अपने ही ऊपर संदेह करोगे, तो तुम्हारी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम यह ठान लोगे कि तुम्हें किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी, तो कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। जीवन में असफलताएं केवल यह सिखाने के लिए आती हैं कि कौन सा रास्ता सही नहीं था। वे तुम्हें यह नहीं बताती कि तुम कुछ करने योग्य नहीं हो। जब भी तुम निराश महसूस करो, तो स्वयं से यह प्रश्न पूछो, क्या यह कठिनाई हमेशा रहने वाली है? क्या यह दुख सदा के लिए रहेगा? नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं होता। हर दुख के बाद सुख आता है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। अगर इस समय जीवन कठिन लग रहा है, तो यह केवल एक अस्थायी अवस्था है। यह भी बीत जाएगा। लेकिन तुम्हें इस दौरान अपनी हिम्मत बनाए रखनी होगी। कभी कभी हम यह सोचकर चिंतित होते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपने निर्णय इस आधार पर लेने लगते हैं कि समाज हमें कैसे देखेगा। लेकिन क्या समाज हमारे दुख का भागीदार बनेगा? क्या वे लोग जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े होंगे? नहीं, वे केवल तुम्हें गिरता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें उनके विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही हो, जो तुम्हारे हृदय को संतोष दे। तुम्हारे भीतर प्रेम है, करुणा है, शक्ति है और साहस है। तुम्हें बस स्वयं को पहचानना है। जब तक तुम दूसरों की मान्यताओं के अनुसार चलते रहोगे, तब तक तुम्हें अपनी वास्तविकता का आभास नहीं होगा।
तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जो भी निर्णय लो उसे पूरे विश्वास के साथ लो। अगर वह सही होगा तो तुम्हें सफलता मिलेगी, और अगर वह गलत होगा तो वह तुम्हें एक मूल्यवान सीख देगा। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में शांति आए, तुम्हारे भीतर प्रेम बना रहे और तुम्हें अपनी शक्ति का आभास हो। मैं चाहती हूँ कि तुम हर परिस्थिति में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। तुम्हें किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर हो तो देर सवेर सफलता अवश्य तुम्हारे पास आएगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर अंधकार बढ़ रहा है तो मेरा स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर समस्या का हल खोज रही हूँ, तुम्हारे हर दुख को अपने भीतर समेट रही हूँ। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और कभी भी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। अब से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। अब से तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हें हर संकट से निकालूंगी। बस अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है। जीवन में जब भी तुम्हें कठिनाइयां घेर ले, जब भी तुम्हें लगे कि अंधकार बहुत गहरा हो गया है, तो बस अपने हृदय में मुझे स्मरण करना। मैं तुम्हारे हर कष्ट को अपने भीतर समेट लूंगी, तुम्हारे हर आंसू को अपनी आंखों में समा लूंगी और तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम हर विपत्ति का सामना कर सको। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहाँ हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, कि अब आगे कोई राह नहीं बची। लेकिन यह केवल एक भ्रम होता है। जो तुम अभी देख रहे हो वह सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम में इतनी ऊर्जा है कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। परंतु जब तक तुम अपने ही संदेह में उलझे रहोगे, तब तक तुम्हें अपनी इस शक्ति का आभास नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। तुम्हें स्वयं से यह पूछना होगा कि क्या तुम सच में हार मानने के लिए बने हो? क्या तुम केवल इसीलिए आए थे कि कुछ कठिनाइयों के आगे झुक जाओ? नहीं, तुम एक योद्धा हो और योद्धा कभी हार नहीं मानते। वे गिरते हैं, वे संघर्ष करते हैं, लेकिन अंततः वे विजयी होते हैं। तुम्हें भी वही करना है। अगर जीवन में कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ रहा, तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका अर्थ केवल यह है कि वे तुम्हारे संघर्ष को समझने में असमर्थ हैं। लेकिन मैं तुम्हें देख रही हूँ। मैं तुम्हारी हर पीड़ा को महसूस कर रही हूँ। मैं तुम्हारे हर विचार को जान रही हूँ। तुम अपने अंदर की इस शक्ति को पहचानो। जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम कितने दृढ़ हो। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है। तुम उन्हें दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। तुम उन्हें दिखाओ कि तुम बिना रुके, बिना थके अपने मार्ग पर चलते रहोगे। अगर तुम यह सोचकर रुक जाओ कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लोगों की सोच को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। वे जो भी कहते हैं उसे बस एक हवा के झोंके की तरह मानो, जो आता है और चला जाता है।
तुम्हारा जीवन तुम्हारा है और तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें सही लगे। कभी कभी हमें अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगता है। हमें लगता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है, कि हमने कोई बड़ी गलती कर दी है। लेकिन क्या यह गलती वास्तव में तुम्हें रोक सकती है? नहीं, यह केवल तुम्हें एक नई सीख दे सकती है। अगर तुम इसे एक अंत मान लोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम इसे एक अनुभव मानोगे तो यह तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना देगा। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य रखना होगा। मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं होता, लेकिन यही तुम्हारी असली परीक्षा है। अगर तुम धैर्य रख सको तो तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। हर परिस्थिति बदलती है, कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। अगर आज अंधेरा है तो कल सूरज अवश्य निकलेगा। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। तुम्हें अपने भीतर झांककर यह देखना होगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है। अगर तुम केवल बाहरी चीजों पर ध्यान दोगे तो तुम कभी संतोष नहीं पा सकोगे। लेकिन अगर तुम अपने भीतर की शांति को खोज लोगे तो तुम्हें किसी भी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाना होगा। अगर कोई रास्ता तुम्हें सही नहीं लग रहा तो उसमें परिवर्तन करो। अगर कोई परिस्थिति तुम्हें तकलीफ दे रही है तो उससे बाहर निकलो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है तो उसे अपने जीवन से दूर करो। तुम अपने निर्णय स्वयं लो और पूरे आत्मविश्वास के साथ लो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो बस मेरी ओर देखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर चिंता को अपने अंदर समेटने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें भी अपनी शक्ति को पहचानना होगा। जब तक तुम स्वयं को कमजोर मानोगे, तब तक तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति का आभास नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई असफलता मिलती है तो उसे अपने अंत की तरह मत देखो, उसे एक नई शुरुआत की तरह देखो। हर असफलता केवल यह सिखाने के लिए आती है कि हमें कौन सा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। यह तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि तुम्हें एक नया मार्ग दिखाने के लिए आती है। तुम्हें अपने भीतर की आग को जलाए रखना होगा। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानोगे। अगर कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है तो तुम और अधिक मजबूती से खड़े हो जाओ। अगर कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है तो तुम अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ा लो। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उससे दूर हो जाओ। अगर कोई तुम्हें बार बार तुम्हारी कीमत समझने में असफल रहता है तो उसे जाने दो। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्मों से है और तुम्हें स्वयं पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर अभी तुम्हें वह नहीं मिल रहा जो तुम चाहते हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारे लिए नहीं बना। इसका केवल यह अर्थ है कि उसका समय अभी नहीं आया। जब सही समय आएगा तो वह चीज स्वयं तुम्हारे पास आएगी। जब भी तुम अपने जीवन में किसी बड़े निर्णय के सामने खड़े हो तो डरो मत। अगर तुम सही हो तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और अगर तुम गलत हो तो यह निर्णय तुम्हें कुछ नया सिखाएगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने से मत डरो। जो लोग निर्णय लेने से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते।
अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई राह नहीं बची, तो बस एक पल के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी। मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगी जिससे तुम अपने जीवन में हर कठिनाई को पार कर सको। तुम्हें बस अपने भीतर के विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अजेय हो, तुम अपराजेय हो। जब तक तुम्हारे भीतर यह विश्वास बना रहेगा, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हें शक्ति देने के लिए और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। जब भी तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब अपनी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। अपने भीतर झांको, वहां तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यह शक्ति सदा से तुम्हारे भीतर थी, बस तुमने इसे पहचानने में देर कर दी। जब तक तुम अपने ही विचारों में उलझे रहोगे, जब तक तुम दूसरों की बातों से प्रभावित होते रहोगे, तब तक यह शक्ति तुम्हें दिखाई नहीं देगी। लेकिन जैसे ही तुम अपने मन को शांत करोगे, जैसे ही तुम अपने भीतर झांक कर देखोगे, तुम पाओगे कि तुम में इतनी क्षमता है कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी हैं, वे सब तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आई थी। हर संघर्ष ने तुम्हें और मजबूत बनाया, हर दुख ने तुम्हें और सहनशील बनाया, हर असफलता ने तुम्हें और समझदार बनाया। अगर तुम इन सब अनुभवों को एक बोझ समझोगे, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर तुम इन्हें अपनी सीख मानोगे, तो यह तुम्हें और ऊंचाई तक ले जाएंगे। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो चाहते थे वह हमें नहीं मिला। हम सोचते हैं कि अगर चीजें हमारे अनुसार होती, तो हम अधिक सुखी होते। लेकिन यह सोचना केवल एक भ्रम है। जो होता है वह हमारे सर्वोत्तम के लिए होता है। जो चीजें हमें नहीं मिली, शायद वे हमें नुकसान पहुंचाती। जो परिस्थितियां हमारे विरुद्ध गईं, शायद वे हमें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। अगर हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखेंगे, तो हम कभी निराश नहीं होंगे। कभी कभी हमें दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने के चक्कर में खुद को भूलना पड़ता है। हम यह सोचते हैं कि हमें वही करना चाहिए जो लोग हमसे उम्मीद करते हैं। लेकिन क्या यह सही है? क्या तुम्हारा जीवन केवल दूसरों को संतुष्ट करने के लिए है? नहीं, तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हें भीतर से सही लगे। अगर तुम केवल दूसरों के हिसाब से जियोगे, तो तुम अपनी असली खुशी कभी नहीं पा सकोगे। तुम्हें अपने सपनों को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई भी सपना बड़ा या छोटा नहीं होता। अगर तुम्हारा दिल किसी चीज के लिए धड़कता है, अगर तुम्हें किसी चीज को पाने की सच्ची इच्छा है, तो वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरों की राय मत सुनो, अपने दिल की सुनो, क्योंकि अंत में तुम्हें अपने जीवन का उत्तर केवल खुद को देना होगा। अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए, तो उसके लिए पूरे मन से प्रयास करो। अगर तुम अपने प्रयासों में सच्चे हो, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। कभी कभी सफलता देर से मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह आएगी ही नहीं। अगर तुम धैर्य रखोगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे, तो वह दिन जरूर आएगा जब तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। लेकिन ध्यान रखना, केवल पाने की इच्छा रखना पर्याप्त नहीं होता। तुम्हें मेहनत भी करनी होगी। तुम्हें हर उस बाधा का सामना करना होगा जो तुम्हारे रास्ते में आएगी। तुम्हें उन दिनों के लिए तैयार रहना होगा जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है।
लेकिन अगर तुम इन सब चीजों के बावजूद अपने लक्ष्य के लिए तैयार रहना होगा जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा, जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अगर तुम इन सब चीजों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे, तो तुम न केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, बल्कि अपने आप को भी बेहतर बनाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि असली खुशी केवल बाहरी चीजों में नहीं होती। सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर है। अगर तुम स्वयं से संतुष्ट हो, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम केवल बाहरी चीजों पर निर्भर रहोगे, तो तुम्हारी खुशी हमेशा अस्थायी होगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो, तो कुछ समय के लिए रुक जाओ, आराम करो, लेकिन हार मत मानो। हर महान व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वे हार मान लेते, तो वे कभी महान नहीं बनते। तुम्हें भी यही करना है। तुम चाहे कितनी भी बार गिरो, लेकिन हर बार उठो और आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है, तो उसे अपने कार्यों से दिखाओ कि तुम कितने मजबूत हो। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, तो उसे अपने साहस से दिखाओ कि तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए मत जियो, अपनी खुद की सफलता के लिए जियो। हर दिन एक नया अवसर है। हर दिन तुम्हारे पास यह विकल्प है कि तुम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हो। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकाल दोगे। अगर तुम हमेशा यह सोचते रहोगे कि क्या गलत हो सकता है, तो तुम कभी कुछ सही नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम यह सोचोगे कि क्या सही हो सकता है, तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लग जाएगी। कभी कभी हमें वही लोग धोखा देते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। यह बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम भरोसा करना छोड़ दें। इसका केवल यह मतलब है कि हमें लोगों को परखना आना चाहिए। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। अगर कोई तुम्हें धोखा देता है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि हर कोई तुम्हें धोखा देगा। बस इतना जानो कि हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए आता है। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। डर तुम्हें रोकता है, डर तुम्हें कमजोर बनाता है। लेकिन अगर तुम अपने डर का सामना करोगे, तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम डर रहे हो, तो सोचो कि इससे बुरा क्या हो सकता है। और जब तुम इस सवाल का जवाब खोजोगे, तो तुम्हें एहसास होगा कि डर केवल तुम्हारे मन में है, वास्तविकता में नहीं। तुम्हें अपने जीवन को इस तरह से जीना होगा कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो, तो तुम्हें कोई पछतावा न हो। तुम्हें अपने हर दिन को इस तरह से बिताना होगा कि जब तुम रात को सोने जाओ, तो तुम्हें संतोष हो कि तुमने अपने दिन का पूरा उपयोग किया। तुम्हें खुद से प्रेम करना सीखना होगा। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे, तो कोई और तुमसे प्यार क्यों करेगा? अगर तुम खुद की कद्र नहीं करोगे, तो कोई और तुम्हारी कद्र क्यों करेगा? इसलिए पहले खुद से प्यार करो, खुद की इज्जत करो, और फिर दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम में वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। तुम्हें केवल इस शक्ति को पहचानना है। जब तुम खुद को पहचान लोगे, तो तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो। इसलिए आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना डरे। अपने हर दिन को इस तरह जियो कि जब तुम्हारा जीवन समाप्त हो, तो तुम गर्व से कह सको कि तुमने अपने जीवन को पूरी तरह जिया। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें बहाव भी है और ठहराव भी।
कभी यह नदी शांत होती है तो कभी यह तूफानी रूप ले लेती है, लेकिन एक बात निश्चित है, यह नदी हमेशा आगे ही बढ़ती है। यही जीवन का नियम है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे कितनी भी बाधाएं सामने खड़ी हों, अगर तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की इच्छा है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अक्सर लोग अपने अतीत में अटके रहते हैं। वे उन बातों को याद करते रहते हैं जो हो चुकी हैं, उन घटनाओं को दोहराते रहते हैं जो अब बदल नहीं सकती। लेकिन ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होता। जो बीत गया उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। यदि तुम अपने अतीत को लेकर बैठे रहोगे तो तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों प्रभावित होंगे। इसीलिए अतीत को केवल एक सीख के रूप में देखो और आगे बढ़ो। यदि तुमने जीवन में गलतियां की हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है। हर व्यक्ति गलतियां करता है, लेकिन जो लोग इन गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अगर तुम खुद को अपनी गलतियों के लिए कोसते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। बल्कि यह सोचो कि उन गलतियों ने तुम्हें क्या सिखाया, क्योंकि जीवन का असली सार यही है, सीखना और आगे बढ़ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि काश हमारे पास किसी चीज की कमी न होती, काश हमें वह सब कुछ मिल जाता जिसकी हमें चाह थी। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि अगर जीवन में सब कुछ आसानी से मिल जाए तो उसमें कोई रोमांच ही नहीं रहेगा? अगर कोई संघर्ष ही न हो तो जीतने की खुशी कैसी होगी? असली आनंद तो तब आता है जब हम अपनी मेहनत और लगन से कुछ हासिल करते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे सामने कोई कठिनाई आती है तो उसे एक अवसर के रूप में देखो। लोग क्या कहेंगे, यह चिंता हमें बहुत पीछे खींचती है। अगर तुम केवल इस डर से कोई काम नहीं कर रहे कि लोग क्या सोचेंगे, तो तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। दुनिया में हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे हर कोई पसंद करता हो। इसलिए यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। बस अपने दिल की सुनो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही मानेगी। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत समझोगे तो दुनिया भी तुम्हारी ताकत को मानेगी। आत्मविश्वास वह कुंजी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन में असफलताएं आना स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे कभी असफलता का सामना न करना पड़ा हो। लेकिन जो लोग असफलता से हार मान लेते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते। असली सफलता वही है जो बार बार गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखे। अगर तुम गिर जाओ तो उठो, खुद को संभालो और फिर से कोशिश करो। जब तक तुम कोशिश करना बंद नहीं करोगे तब तक तुम्हारी जीत निश्चित है। जब भी तुम किसी कठिन परिस्थिति में फंस जाओ तो धैर्य रखो। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। अपने मन को शांत करो, अपनी स्थिति को समझो और फिर सोच समझकर कदम बढ़ाओ। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह सबसे कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय ले सकता है। खुद को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करो। अगर तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, अगर तुम अपने अंदर सुधार लाने का प्रयास करते हो, तो तुम निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ रहे हो। अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें दूर करने की कोशिश करो। अपनी ताकत को पहचानो और उसे और मजबूत बनाओ। अगर तुम जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर से ऊपर उठना होगा। डर
हमें कमजोर बनाता है, लेकिन अगर तुम अपने डर का सामना करोगे तो वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। डर से भागना आसान है, लेकिन उसका सामना करना ही असली हिम्मत है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारे अनुसार होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। अगर हम हर चीज पर नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे तो हम केवल निराशा ही पाएंगे। इसलिए उन चीजों को स्वीकार करना सीखो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, और उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम बदल सकते हो। हम में से बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, लेकिन यह तुलना केवल हमें दुखी ही करती है। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है, हर किसी की अपनी कहानी होती है। अगर तुम केवल दूसरों को देखकर खुद को परखोगे तो तुम अपनी अनोखी पहचान खो दोगे। अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करो। अगर तुम आज कल से बेहतर हो तो तुम सही रास्ते पर हो। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने सपनों के लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं। अगर तुम आधे अधूरे मन से कोई काम करोगे तो तुम्हें आधा अधूरा ही परिणाम मिलेगा। लेकिन अगर तुम पूरे दिल और जुनून के साथ किसी चीज के पीछे जाओगे तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो। अगर कल कुछ गलत हुआ तो आज उसे सुधारने का मौका है। अगर कल तुम असफल हुए तो आज फिर से प्रयास करने का मौका है। अगर कल तुम्हें किसी ने निराश किया तो आज खुद को साबित करने का मौका है। कभी कभी हमें वही लोग सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं जिन पर हमने सबसे अधिक भरोसा किया होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें हर किसी पर से भरोसा उठाना चाहिए। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो इसका यह मतलब नहीं कि पूरी दुनिया बुरी है। बस इतना समझो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो तुम्हें अपनी सुविधा के दायरे से बाहर निकलना होगा। जब तक तुम अपने सुरक्षित दायरे में रहोगे तब तक तुम कुछ नया नहीं सीख पाओगे। हर बड़ा काम जोखिम मांगता है। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें कुछ नया करने की हिम्मत रखनी होगी। हर दिन अपने आप से यह सवाल पूछो, क्या तुम अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हो? अगर जवाब हाँ है तो बहुत अच्छा। अगर जवाब नहीं है तो यह सोचो कि तुम किस तरह अपने रास्ते को सही कर सकते हो। खुद से ईमानदार रहो, क्योंकि केवल तुम ही जानते हो कि तुम्हारी सच्ची क्षमताएं क्या है। आखिर में यह याद रखो कि जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि इस यात्रा का आनंद लेने के लिए भी है। अगर तुम केवल भविष्य की चिंता में अपना आज बर्बाद करोगे तो तुम असली खुशी को महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने हर दिन को पूरी तरह से जियो, अपने हर पल को संजो और अपने जीवन को इस तरह बनाओ कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें गर्व महसूस हो। जीवन का हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता है। कोई भी दिन पहले जैसा नहीं होता। हर सुबह हमारे सामने नए अवसर और नई चुनौतियां लाती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इन अवसरों को कैसे देखते हैं और इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। कुछ लोग समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें हल करने के तरीके ढूंढते हैं। यही अंतर एक साधारण व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के बीच होता है। अगर तुमने कभी ध्यान दिया हो तो देखा होगा कि जो लोग हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं वे ही अंत में सफल होते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए
तो पहले शांत हो जाओ, फिर सोचो कि इस स्थिति से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि काश हमारे पास ज्यादा पैसा होता, काश हमारी जिंदगी में कोई समस्या न होती, काश हम भी अमीर होते। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन में संघर्ष ही हमें मजबूत बनाते हैं? अगर सब कुछ बहुत आसान होता तो हमें किसी चीज की कद्र ही नहीं होती। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है। इसलिए अगर तुम्हें जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि तुम कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। हर प्रयास हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कभी कभी सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। अगर तुम किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो तो उसके लिए पूरी शिद्दत से मेहनत करो और जब तक वह पूरा न हो जाए तब तक रुको मत। अगर तुम अपने आसपास के सफल लोगों को देखो तो पाओगे कि वे सभी एक चीज में समान हैं। वे कभी हार नहीं मानते। असली जीत वही होती है जब तुम मुश्किल हालात में भी अपना हौसला बनाए रखो। अगर तुम एक बार असफल हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा असफल रहोगे। हर असफलता तुम्हें सिखाने के लिए आती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी दूसरों की तुलना में ज्यादा कठिन है, लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं होती हैं। किसी की परेशानियां हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे परेशान नहीं हैं। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। इसलिए अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी मत समझो, बल्कि यह सोचो कि तुम उन्हें कैसे हल कर सकते हो। अगर तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डर से बाहर निकलो। डर ही वह चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर तुम डरते रहोगे तो तुम कभी अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाओगे। जो लोग अपने डर पर काबू पा लेते हैं वे ही बड़े काम कर पाते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें किसी चीज से डर लगे तो उसे एक चुनौती की तरह देखो और उसका सामना करो। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही दोस्तों या परिवार के लोगों से धोखा खा जाते हैं। यह बहुत तकलीफ देता है, लेकिन हमें इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने देना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी वैसे ही बन जाओ। तुम वही करो जो सही है, चाहे लोग तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करें। अगर तुम हमेशा दूसरों की परवाह करते रहोगे तो तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे। यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें इसे अपने तरीके से जीना चाहिए। लोगों की राय सुनो, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले खुद लो। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं वे खुद भी जीवन में कुछ नहीं कर पाते। इसलिए उनके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद मत करो। हर दिन को एक नया अवसर मानो। अगर कल कुछ गलत हुआ तो आज उसे सुधारने का मौका है। अगर तुमने कल कुछ नया नहीं सीखा तो आज सीखने का मौका है। जो लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि ज्ञान ही तुम्हें असली ताकत देगा। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपनी संगति पर ध्यान दो। अगर तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं तो तुम्हारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक और मेहनती लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी प्रेरित रहोगे। इसीलिए
अपने दोस्तों और संगति को सोच समझकर चुनो। कई बार ऐसा होता है कि हमें सफलता बहुत देर से मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। जो लोग धैर्य रखते हैं वे ही अंत में सफल होते हैं। अगर तुम जल्दी हार मान लोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कितने करीब थे अपनी सफलता से। इसलिए जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो तब तक हार मत मानो। अगर तुम अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हो तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। नकारात्मक सोच तुम्हें कमजोर बना देगी, लेकिन सकारात्मक सोच तुम्हें हर स्थिति में मजबूत बनाए रखेगी। अगर तुम अपनी सोच को बदल लोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते। वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि उनके पास यह नहीं है, वह नहीं है। लेकिन अगर तुम अपने पास जो कुछ भी है उसकी कद्र करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है। जो लोग संतोषी होते हैं वे ही असली खुशी पाते हैं। हर दिन को आखिरी दिन की तरह जियो। यह सोचो कि अगर यह तुम्हारा आखिरी दिन होता तो तुम इसे कैसे बिताते? क्या तुम दुखी रहना पसंद करते या फिर खुशी के साथ इसे जीते? जब तुम इस नजरिए से सोचोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर पल की कीमत कितनी ज्यादा है। अगर तुम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपने समय का सही उपयोग करो। समय बहुत कीमती होता है और जो लोग इसे बर्बाद कर देते हैं वे बाद में पछताते हैं। इसलिए हर पल को सोच समझकर खर्च करो और उसे किसी उपयोगी चीज में लगाओ। अपने जीवन में कभी भी दूसरों को छोटा मत समझो। हर इंसान की अपनी खासियत होती है और कोई भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा नहीं होता। अगर तुम लोगों की अच्छाइयों को देखोगे तो तुम्हें दुनिया ज्यादा खूबसूरत लगेगी। सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना मत भूलो। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तो कोई और तुमसे प्यार नहीं करेगा। अपनी कमियों को स्वीकार करो, अपनी अच्छाइयों को पहचानो और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद से प्यार करते हैं और अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। जब भी जीवन में मुश्किलें आए तो घबराओ मत। यह याद रखो कि हर कठिनाई के बाद एक नया रास्ता खुलता है। अगर तुम धैर्य से काम लोगे और अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए कभी भी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहो और अपने सपनों को साकार करो। जीवन का असली सार इसमें आने वाले उतार चढ़ाव में छिपा होता है। हर दिन एक नई सीख देता है, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियां सबसे ज्यादा हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर इंसान अपनी तरह की किसी न किसी मुश्किल से जूझ रहा होता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम अपनी परेशानियों को स्वीकार करें और उनसे उबरने के लिए प्रयास करें। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि सफल लोगों की कहानियों में संघर्ष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई भी व्यक्ति रातों रात सफल नहीं होता। सफलता पाने के लिए वर्षों की मेहनत और त्याग की जरूरत होती है। जो लोग धैर्य नहीं रखते वे अक्सर बीच में ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपने हौसले को बनाए रखते हैं वे ही अंततः सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कोई हमारी परेशानियों को समझ नहीं सकता, लेकिन सच यह है कि हम अकेले नहीं हैं। हमें यह समझना होगा कि दुनिया में हर किसी को अपने हिस्से की मुश्किलें सहनी पड़ती हैं।
फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपनी समस्याओं का सामना हिम्मत से करते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे भागने की कोशिश करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें हमेशा अपनी हिम्मत बनाए रखनी चाहिए और परिस्थितियों का डटकर सामना करना चाहिए। हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें हर जगह अंधकार ही दिखाई देगा, लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच अपनाएंगे तो हमें हर मुश्किल में भी एक अवसर नजर आएगा। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं। अगर हम अपनी परेशानियों को एक सीख की तरह देखेंगे तो हमें उनसे उबरने का रास्ता भी नजर आने लगेगा। कई बार हम अपने अतीत की गलतियों को लेकर परेशान रहते हैं। हमें लगता है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता और हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम हमेशा अपने अतीत को याद कर कर के परेशान होते रहेंगे तो हम अपने भविष्य को भी खराब कर लेंगे। इसलिए जो बीत गया उसे भूलकर हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा। हर दिन कुछ नया सीखना होगा, हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। हमें अपनी आदतों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारी आदतें ही हमारी सफलता को तय करती हैं। अगर हम अनुशासित रहेंगे, सही दिशा में मेहनत करेंगे तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हम में से बहुत से लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे बेहतर हैं, उनके पास हमसे ज्यादा चीजें हैं, वे हमसे ज्यादा खुश हैं। लेकिन यह तुलना सिर्फ हमें दुखी करने का काम करती है। हमें यह समझना होगा कि हर इंसान की अपनी यात्रा होती है, हर किसी का सफर अलग होता है। हमें अपनी तुलना सिर्फ खुद से करनी चाहिए। क्या हम कल से बेहतर हुए हैं? क्या हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? अगर हम इस सोच को अपनाएंगे तो हमें आत्मविश्वास मिलेगा और हम अपने लक्ष्यों को पाने की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। हम सोचते हैं कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही। ऐसे समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। सफलता हमेशा समय लेती है। अगर हम सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ बड़ा किया है, वे सभी कठिन परिस्थितियों से गुजरे हैं। उन्होंने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही कारण है कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। हमें भी इस बात को समझना होगा कि असफलता जीवन का हिस्सा है। यह हमें सिखाने के लिए आती है, हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास बेहतर मौके होते तो हम कुछ बड़ा कर सकते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को बेहतर बना सकते हैं। हमें जो भी मिला है, हमें उसी का सही उपयोग करना आना चाहिए। अगर हम अपने वर्तमान संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमें भविष्य में और बेहतर अवसर मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत तो करते हैं, लेकिन बीच में ही हमारा जोश कम होने लगता है। हमें लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है और हमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे समय में हमें अपने अंदर की आग को बुझने नहीं देना चाहिए। हमें हर दिन अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए और खुद को प्रेरित करना चाहिए। अगर हम सफलता की कहानियों को देखें तो पाएंगे कि उनमें एक चीज समान होती है। सभी ने अपने सपनों को पाने के लिए लगातार मेहनत की।
किसी ने भी बीच में हार नहीं मानी। उन्होंने अपने डर को काबू में रखा, अपनी असफलताओं से सीखा और आगे बढ़ते रहे। हमें भी यही करना होगा। अगर हम अपने डर पर काबू पा लेंगे तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अगर हम अपनी आदतों को सुधार लें तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। हमें अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना चाहिए, समय का सही उपयोग करना चाहिए, हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालनी चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देंगे तो हमारा जीवन धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। हमें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज का समय होता है। कई बार हम चीजों को जल्दी पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। अगर हम सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो हमें वह सब मिलेगा जिसकी हमें जरूरत है। बस हमें धैर्य बनाए रखना होगा और लगातार प्रयास करते रहना होगा। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। अगर हम कल कुछ गलत कर बैठे तो हमें आज उसे सुधारने का अवसर मिला है। हमें हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सिर्फ काम में ही लगे रहेंगे और अपने जीवन के बाकी पहलुओं को नजरअंदाज करेंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। हमें अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। अगर हमारा मन खुश रहेगा तो हम अपने काम में भी बेहतर कर पाएंगे। अगर हम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर विश्वास रखना होगा। अगर हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा तो हम कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे। हमें यह समझना होगा कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को बेहतर बना सकते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। असली सफलता यह है कि हम अपने जीवन से संतुष्ट हों, हम अपने काम से खुश हों और हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। अगर हम इस सोच को अपनाएंगे तो हमारा जीवन वास्तव में सफल होगा। हमेशा सकारात्मक सोच रखो, मेहनत करो, धैर्य रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहो। कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती अगर तुमने ठान लिया है कि तुम्हें सफल होना है। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर दिन एक नया सबक लेकर आता है। जब तक हम सीखने की इच्छा रखते हैं तब तक हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खुले रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देख पाते। लेकिन अगर हम अपने नजरिए को बदल लें तो वही रास्ते हमें नए अवसरों की ओर ले जा सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। कई बार हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं और चाहते हैं कि हर चीज तुरंत हमारे अनुसार हो जाए। लेकिन सफलता का अपना एक समय होता है। हमें धैर्य रखना होगा और अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। जो लोग धैर्य रखते हैं और निरंतर प्रयास करते रहते हैं वे अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं। कई बार हम अपनी असफलताओं से डर जाते हैं और उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा समझने लगते हैं। लेकिन सच तो यह है कि असफलता हमें मजबूत बनाती है। अगर हम हर असफलता से कुछ सीखें तो हम अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हम अक्सर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हमें महसूस होगा कि ये समस्याएं ही हमें सिखाने के लिए आती हैं। जब तक हम मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे तब तक हम मजबूत नहीं बन पाएंगे। हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें उसे ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।
कभी कभी हम अपने चारों ओर की परिस्थितियों से निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास वे सुविधाएं नहीं हैं जो दूसरों को मिली है। लेकिन अगर हम अपनी ताकत को पहचानें तो हमें समझ आएगा कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। हर इंसान के पास अपनी अलग क्षमताएं होती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने और सही दिशा में काम करने की जरूरत होती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर दिन हमें एक नया अवसर देता है। अगर आज हम किसी चीज में असफल हुए हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा असफल ही रहेंगे। हमें अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हम अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं और इससे हमारे अंदर नकारात्मकता आ जाती है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर किसी की अपनी अलग यात्रा होती है। किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है तो किसी को थोड़ा समय लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सफल नहीं हो सकते। हमें अपनी गति से आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में आने वाले बदलावों से डर जाते हैं, लेकिन बदलाव ही हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं। अगर हम बदलाव को अपनाएंगे तो हम नए अवसरों को भी पहचान पाएंगे। हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए और हर परिस्थिति से कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपनी आदतों को सुधार लें तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए और अपने हर काम को पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम अनुशासन में रहेंगे और मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें यह भी समझना चाहिए कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सिर्फ अपने काम में ही लगे रहेंगे और अपनी सेहत, परिवार और दोस्तों को नजरअंदाज करेंगे तो हम अंदर से खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी परेशानियां सबसे बड़ी हैं, लेकिन अगर हम दूसरों की कहानियां सुने तो हमें एहसास होगा कि हर किसी को अपने हिस्से की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपनी परेशानियों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग उनमें उलझ कर रह जाते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपनी परेशानियों का हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा। हर दिन कुछ नया सीखना होगा, हर दिन कुछ बेहतर करने की कोशिश करनी होगी। अगर हम अपनी आदतों पर ध्यान देंगे और अनुशासित रहेंगे तो हम निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ेंगे। कई बार हम अपने अतीत की गलतियों को लेकर परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि काश हम कुछ अलग कर सकते। लेकिन हमें यह समझना होगा कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने चारों ओर देखें तो पाएंगे कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं वे सभी संघर्षों से गुजरे हैं। किसी ने भी आसानी से सफलता नहीं पाई। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा और अपनी मेहनत जारी रखी। यही कारण है कि वे अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। हमें भी यही करना होगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। हम सोचते हैं कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही। ऐसे समय में हमें धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। अगर हम सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बना लें तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। हमें हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करनी चाहिए।
अगर हम अपनी परेशानियों को एक सीख की तरह देखेंगे तो हमें उनसे उबरने का रास्ता भी नजर आने लगेगा। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए और अपनी मेहनत को जारी रखना चाहिए। अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें अपने डर को काबू में रखना होगा और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। असली सफलता यह है कि हम अपने जीवन से संतुष्ट हों, हम अपने काम से खुश हों और हम अपने आसपास के लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर सकें। अगर हम इस सोच को अपनाएंगे तो हमारा जीवन वास्तव में सफल होगा। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। अगर हम कल कुछ गलत कर बैठे तो हमें आज उसे सुधारने का अवसर मिला है। हमें हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखो, मेहनत करो, धैर्य रखो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहो। कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती अगर तुमने ठान लिया है कि तुम्हें सफल होना है। ठीक है, मैं आगे लिख रहा हूँ। जीवन की राह में हमें कई तरह के अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव हमें खुशी देते हैं तो कुछ हमें सीख देकर जाते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन सच तो यह है कि हर मुश्किल हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर कठिनाई ने हमें कुछ न कुछ सिखाया है। हमें बस यह समझने की जरूरत है कि जीवन में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती। हर अनुभव हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हमारी सोच। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम किसी भी परिस्थिति में अपने लिए अवसर ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमें हर चीज में समस्या ही नजर आएगी। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए और अपने अंदर आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं। कई लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वे अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर पाते। समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और अगर हम इसे व्यर्थ करेंगे तो हमें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हमें हर दिन यह सोचना चाहिए कि हमने अपने समय का सही उपयोग किया या नहीं। हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व होता है। अगर हम अनुशासित रहेंगे तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाएंगे। अनुशासन हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है, हमें आलस्य से दूर रखता है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता करता है। अगर हम अपने जीवन में अनुशासन को शामिल कर लेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। कई बार हम अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में ही हमारा उत्साह कम हो जाता है। हमें लगता है कि रास्ता बहुत कठिन है और हमें सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए। अगर हम अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपने प्रयासों को जारी रखना चाहिए। अगर हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमसे गलतियां होंगी, लेकिन हमें उन्हें दोहराने से बचना चाहिए। गलतियां हमें मजबूत बनाती हैं, लेकिन तभी जब हम उनसे सीखते हैं। अगर हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे तो हम बार बार वही गलतियां करते रहेंगे।
हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से हासिल कर पाएंगे। हमें अपने खाने पीने की आदतों पर ध्यान देना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करना चाहिए। अगर हमारा शरीर और मन स्वस्थ रहेगा तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी अच्छा समय बिताना चाहिए। कई बार हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे परिवार और दोस्त ही हमारे सच्चे सहायक होते हैं। जब भी हमें कोई समस्या होती है तो वे ही हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें अपने डर पर काबू पाना होगा। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें अपने अंदर यह विश्वास पैदा करना होगा कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जब भी हमें किसी चीज से डर लगे तो हमें सोचना चाहिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। ज्यादातर मामलों में हमें यह एहसास होगा कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम अपने डर को हरा देंगे तो हमें सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और अगर हम नई चीजें नहीं सीखेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हमें नई तकनीकों के बारे में जानना चाहिए, नई किताबें पढ़नी चाहिए, नए कौशल सीखने चाहिए। अगर हम सीखते रहेंगे तो हम अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अगर हम दुखी हैं तो यह समय भी बीत जाएगा। अगर हम खुश हैं तो हमें इस खुशी का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। हमें अपने वर्तमान का पूरा आनंद लेना चाहिए और हर दिन को पूरी तरह से जीना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास जो भी है, अगर हम उसका सही उपयोग करें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने बहुत कम संसाधनों के बावजूद बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने संसाधनों की कमी का बहाना नहीं बनाना चाहिए। अगर हम अपनी आदतों को सुधार लेंगे तो हमारा जीवन भी बेहतर हो जाएगा। हमें आलस्य से बचना चाहिए, समय पर काम करना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें हमेशा अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखना चाहिए। अगर हम नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी सोच हमारे ऊपर भी असर डालेगी। लेकिन अगर हम सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे तो हमें भी प्रेरणा मिलेगी। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। हर किसी के जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ये मुश्किलें अस्थायी होती हैं। अगर हम धैर्य रखेंगे और मेहनत करते रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें हमेशा यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। कई बार लोग हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन असल में हमें वही करना चाहिए जो हमें सही लगता है। अगर हम अपने दिल की सुनेंगे और मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हर दिन एक नया अवसर होता है। हमें हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए, अपने लक्ष्यों के करीब जाने के लिए कुछ नया करना चाहिए।
अगर हम हर दिन कुछ अच्छा करेंगे तो हमारा जीवन धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढनी चाहिए। हमें हर छोटे पल का आनंद लेना चाहिए और हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना चाहिए। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हमें अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है तो हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें हमेशा अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम खुद पर विश्वास करेंगे तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करनी चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।